किसने किया है गलत भाषा का यूज? आपके धरने की कोई भी परमिशन नहीं थी। क्या नाम है उनका? आपका धरना अवैध घोषित किसका नाम आप सोच रहे हैं, किसका नाम याद कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं जो कि झंडा लेके यूं ही खड़े हैं। इनको ये भी नहीं पता है किस लिए प्रोटेस्ट में आए हैं और क्यों आए हैं। बात करने के लिए जब जाते हैं तो ये लोग यूं ही भाग जाते हैं, मतलब कि इनको कुछ पता नहीं है क्यों प्रोटेस्ट में आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए शांतिपूर्वक खाली कर दें। कि यहाँ पर मौजूद होने का मेन मकसद क्या था? यहाँ पर मौजूद होने यहाँ का पर मतलब होने का है भीड़ लगाने का। जो जवाब गलत जवाब मिला है ना, क्या मिला है जवाब तो बताइए। गाली गलौच या देश के साथ लूटपाट हुई है, कुछ भी है उसका। कब देश के साथ लूटपाट हो गई जो मुझे पता नहीं है? नहीं, आपको पता नहीं है लेकिन हुआ है उसके। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि हम किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश का जो है ना लूटपाट हुआ है, इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पता नहीं ये न्यूज़ जो है ना कौन इसको बता दिया, कौन इन लोगों को बता दिया कि यूं ही मतलब कि बोले जा रहे हैं कि देश में लूटपाट हुआ है। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और इसी विषय पे बात करेंगे कि सच में लूटपाट हुआ है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी जंतर मंतर पे है। आज यहाँ पर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस से कुछ युवक है जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ है, कल पटना में हुआ था, इससे पहले असम में हुआ था, आज दिल्ली में हो रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किस विषय पर है। आइए भाई साहब, आप ये झंडे ले खड़े हैं, सुनो 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 सुनो, अरे सुन तो लो, अरे झंडा लेके आए, कुछ तो होगा ना, तब तो आए हो। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं जो कि झंडा लेके यूं ही खड़े हैं। इनको ये भी नहीं पता है किस लिए प्रोटेस्ट में आए हैं और क्यों आए हैं। बात करने के लिए जब जाते हैं तो ये लोग यूं ही भाग जाते हैं, मतलब कि इनको कुछ पता नहीं है क्यों प्रोटेस्ट में आए हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्यों आप बात नहीं करेंगे? अच्छा, ये सर बात करेंगे। आइए, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। ये बताइए सर, जैसे कि आज ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट रखा गया है, ये किस विषय में है? ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी के जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में अच्छा, अच्छा। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको जो अपशब्द कहेंगे उनके विरुद्ध में। अरुण खड़गे जी को गलत कहा गया है? जी। अच्छा, मुझे तो कुछ और पता चला है कि पवन खरे के बारे में कुछ गलत कहा गया है, लेकिन आप उनके विरुद्ध भी कहा, दोनों को ही बोला गया है। क्या कहा है थोड़ा बताइए। अब वो तो आप न्यूज वाले हैं, आपको ज्यादा पता होगा। हमारे पास तो आपको कुछ तो पता होगा ना सर। आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है भाई। लोकतंत्र के अंदर स्वच्छ भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि विरोध भी हो तो वो अच्छी मानसिकता से और स्वच्छ छवि से होना चाहिए। ऐसा कि नहीं असभ्य भाषा का प्रयोग करे एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है गलत आरोप लगाया जा रहा है। अभी जो है ना असम में चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के जो है ना कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं था, इसलिए ऐसे बातें किए जा रहे थे। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं अब? नहीं, देश में तो कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज महंगाई देश में चरम पर है, गैस की समस्या है, पेट्रोल की है। अभी विदेश नीति के अंदर भी हमारी जो छवि है वो कमज़ोर हुई है। पाकिस्तान ने इसके अंदर अच्छी भूमिका निभाई है लेकिन भारत इसमें कमजोर रहा है। पाकिस्तान किस चीज़ में अच्छा भूमिका निभाई, थोड़ा सा वो बताइए। ये शांति समझौते में अमेरिका ईरान युद्ध के अंदर पाकिस्तान की भूमिका निभाने के जो मीडिया में और सोशल मीडिया पे जो आ रहा है उसके अनुसार भारत इसमें कमजोर रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं भाई वो तो अच्छी भूमिका, लेकिन देश की जनता जो कह रही है वो भी तो सुना जाए भाई। आज मीडिया बोल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, तो मोदी जी को इसमें अपनी विदेश नीति में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी मतलब विदेश नीति में अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं ना? अच्छे से अगर एक कमजोर राष्ट्र अगर अमेरिका का समझौता करवा रहा है और भारत इतना एशिया का बड़ी एक संपन्न राष्ट्र होते हुए भी इसमें भूमिका कमजोर रही है इस युद्ध में। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि अगर राहुल गांधी जी मोदी जी के वहाँ पे होते तो फिर राहुल गांधी जी क्या करते अगर उन पीएम होते? तो अगर राहुल गांधी जी इस समय पीएम होते तो जो 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने किया था वही हाल आज विदेश नीति का अपने यहाँ होता। जैसे पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो जाता फिर बिल्कुल, से क्या मतलब क्या निकलता फिर, ये बताइए तो फिर। क्या चीज? अगर पाकिस्तान का 2 टुकड़े की बात कर रहे होता तो फिर क्या निकलता उसमें से? उसमें से बलूचिस्तान निकलता और तो क्या निकलता।
जो अभी चल रहा है। बुलिस्तान जितना भी बुलिस्तानी है वो कह रहे हैं मोदी जी हमारे साथ है, तो फिर आप जो बोल रहे हैं वो फिर कहाँ से मतलब क्लियर हो पा रहा है? जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वैसे ही अगर राहुल गांधी जी होते तो अब तक बलूचिस्तान बन जाता। लेकिन बुलिस्तानी कह रहा है कि मोदी जी के हम साथ हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बुलिस्तानी के साथ हैं। इसमें विदेश नीति में पहलू है, विदेश नीति में पहलू है। नमस्कार जी, ये बताइए आप यहाँ पे मौजूद हैं, जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, किस विषय को लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम यहाँ गलत भाषा इस्तेमाल हुई है उसका जवाब देने के लिए है। किसी भी उच्च नेता को गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसका जवाब देना है। किसने गलत भाषा का यूज किया? खड़गे के खिलाफ, खड़गे जी के खिलाफ जो गलत भाषा इस्तेमाल करी है उसका जवाब उनके FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ। किसने किया है गलत भाषा का यूज? आपके धरने की कोई भी परमिशन नहीं थी। क्या नाम है उनका? आपका धरना अवैध घोषित। किसका नाम आप सोच रहे हैं, किसका नाम याद कर रहे हैं? जो भी उनके खिलाफ बाहर विदेश में उन्होंने वो किया है ना। आपको यहाँ पे लेके कौन आया? हाँ जी, आपको यहाँ पे कौन लाया है? हमने खुद ही आए हैं। खुद ही आए हैं? हाँ। कैसे पता चला कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कोई बोला है उसके खिलाफ? नहीं, हमने सुना है न्यूज़ में कि गलत भाषा इस्तेमाल हुआ है और कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, उसका जवाब हमें देना है। लेकिन ये माइक में बार बार ये अनाउंस किया जा रहा है कि आपको यहाँ पे परमिशन ही नहीं थी, आप लोग फिर भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इधर कैमरा, इधर देखो। नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, कोई परमिशन नहीं है, सबको अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये तो बीजेपी का वो प्रेशर है उसकी वजह से कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, प्रशासन में है इसलिए। बीजेपी के कौन नेता प्रेशर बना रहा है? उच्च अधिकारी, उच्च नेता। क्या कह रहे हैं? उच्च नेता है बीजेपी के। नाम याद नहीं, नाम याद नहीं। नाम नहीं कहना चाहिए, प्रशासन होता है, नाम किसी का नाम नहीं लिया जाता। कि नाम याद ही नहीं है? नहीं, याद है सब, लेकिन किसी का नाम नहीं लेना। वो गलत भाषा, कांग्रेस हो बीजेपी हो, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि पवन खेरे को जेल होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? यदि वो गलत है, उसने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, उसने गलत किया है या चोरी करी है देश की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर मौजूद होने का मेन मकसद क्या था? यहाँ पर मौजूद होने का मतलब कि जो जवाब गलत जवाब मिला है ना, क्या मिला है जवाब तो बताइए। गाली गलौच या देश के साथ लूटपाट हुई है, कुछ भी है उसका। कब देश के साथ लूटपाट हो गई जो मुझे पता नहीं है? नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन हुआ है उसके जो उन्होंने गलत तरीके से पैसे को विदेश में पैसे को इन्वेस्ट किया है या गलत तरीके से कुछ भी किया है, गलत कोई भी हो, आप हो, मैं हो या कोई नेता हो, तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी बोल रहे थे क्या देश के साथ लूटपाट हुआ है? राहुल गांधी जी का भाषण है क्या देश के साथ लूटपाट हुआ है? आपको राहुल गांधी का न्यूज मिला है क्या देश के साथ लूटपाट हुआ है? नहीं, राहुल गांधी का नहीं, वो तो न्यूज में आया है, सब जगह आया है, सुनने में मिल रहा है। तो गलत हुआ है, उसका गाली गलौच हुई है या पैसा अपने देश का पैसा बाहर गया है। आपके इस सभा में, इस रैली में कांग्रेस से कौन से बड़े नेता आए हैं आपके साथ? हाँ जी, आपके साथ इस रैली में कांग्रेस से कौन सा नेता, बड़े नेता आया है? हमारे कोई बड़े नेता नहीं आए हैं, हम खुद ही धरने के लिए आए हैं। हमारे जो सहयोगी है वहाँ के यूथ कांग्रेस है वो आई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके साथ कोई बड़े नेता नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आए तो कुछ तो होगा ना, किसी का हमारी बात रखने आए हैं हम, कोई नेता या कोई राजनीति नहीं करनी हमारे को। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि हम किसके खिलाफ, किसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश का जो है ना लूटपाट हुआ है, इसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पता नहीं ये न्यूज जो है ना कौन इसको बता दिया, कौन इन लोगों को बता दिया कि यूं ही मतलब कि बोले जा रहे हैं कि देश में लूटपाट हुआ है। आइए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और इसी विषय पे बात करेंगे कि सच में लूटपाट हुआ है कि नहीं। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइए, भाई साहब आप ये बताइए कि आपके कुछ युवकगण कह रहे हैं कि देश के साथ लूटपाट हुआ है, आपको नहीं पता है? इनको भी नहीं पता है। ये झंडा लेके भाई साहब खड़े हैं। भाई मेरे कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ के हो? अब मयूर कहाँ से? गड़ोली गांव के। गराटी गांव के? गड़ोली गांव। देखिए ये लोग जो है ना यूं ही मतलब कि झंडा लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं पता है। जब कुछ बात करने जाओ तो यूं ही मतलब कि भाग रहे हैं। यहाँ पर परमिशन नहीं था, यहाँ से पुलिस प्रशासन के थ्रू जो है ना इन लोगों को भगाया जा रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि यूं ही लोग भाग रहे हैं।
मतलब सही से ना मुद्दा पता है ना सही से किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पता है, बस यूं ही जो है ना आ गए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने। देखिए अभी जो है ना जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि हेमंत बिस्व शर्मा के पत्नी के ऊपर जो है ना पवन खेरे ने आरोप लगाया कि उनके पास 3-3 4-4 पासपोर्ट है जो कि इलीगल तरीके से है। उस पर जो है ना पुलिस प्रशासन और अनेकों प्रकार के जो एजेंसियां है वो जांच कर रही है और उसमें से एक पासपोर्ट पे जो है ना ये जो आरोप लगा हुआ था उसे खारिज किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो है ना ये मुद्दा यूं ही उठाया जा रहा है और यूं ही बताया जा रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। भाई साहब कोई सुनवाई नहीं, आइए क्या कहेंगे यहाँ पे क्यों आए हैं भाई साहब? नहीं कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता है, सब भाग रहे हैं।